मैं हूँ शेफ आयशा अब्रार। और मैं हूँ शेफ लमान मलिक और हम पहुँच चुके हैं उमरकोट, जहाँ पे बहुत शदीद गर्मी है। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, सहरा है। मैं हमेशा से सोचती थी लमान कि जब लोग सहरा की बात करते हैं, जब वहाँ पे जाके देखते हैं तो लोग वहाँ किस तरह से रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या होता है, किस तरह से वो अपना ख्याल रखते हैं इतनी गर्मी में, इतनी ड्राइनेस में। और मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना वो 52 डिग्रीज तक चला जाता है। यहाँ पर लमान लोग किस तरह से रहते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, क्या खाते हैं, ये भी चल के देखना चाहिए हमें। चलें एक्सप्लोर करें। बिल्कुल करते हैं। चलो लेट्स गो। लमान, यहाँ पे घर कितने अनयूजुअल से बने हुए हैं, इतने आर्टिस्टिक, कितने डिफरेंट तरह से बने हुए हैं। बाकी बहुत मुख्तलिफ से मिट्टी के घर, ऊपर लकड़ी के कुछ रखे हुए हैं ढलान के अंदर लोगों ने। They're just beautiful। वो देखो वहाँ पे मुझे लगता है बहुत सारी खवातीन खड़ी हुई किसी बारे में बात कर रही हैं, कोई ट्रेनिंग ऐसा लग रहा हो रही है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप यार। तो मैं जाके देखती हूँ वहाँ पे क्या हो रहा है, और अगर वो लोग कंफर्टेबल हुए तो फिर मैं तुम्हें बुला लूंगी। सही है? डन। चलो। बाद में पैदाइश मुनासिब वफ़े में गाल बोल करान। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। आप यहाँ पे कोई क्लासेस दे रही हैं, कुछ सिखा रही हैं इनको? नहीं, मैं ट्रेनिंग करवा रही हूँ। हाँ, मैं आके देख सकती हूँ? बिल्कुल आ जाइए आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजरा है। अजरा, ये बताएं कि ये आप किस चीज़ की ट्रेनिंग दे रही हैं? मैं आज इनको ये बता रही हूँ फैमिली प्लानिंग के बारे में। तो आपने कहीं से ट्रेनिंग ली? हाँ, मैंने USAID से ट्रेनिंग ली है। जो ये बुक है IPC टूल किट उन्होंने ही हमें दिया है। टोटल जो मैसेजेस हैं वो 22 मैसेज है। उसमें से पहला जो ये मैसेज है फैमिली प्लानिंग का। आज जो हमारा मीटिंग का जो टॉपिक है वो फैमिली प्लानिंग का है। अच्छा, और ये कौन सी जबान में लिखा हुआ है? ये सिंधी में लिखा हुआ है। सिंधी में लिखा हुआ है। यहाँ के सब लोग सिंधी हाँ, पढ़ लेते हैं? हाँ, ये सिंधी पढ़ लेते हैं, समझ भी लेती हैं। समझ भी लेते हाँ, हैं। क्योंकि ये पिक्चर्स दी हुई हैं, उनकी मदद से मैं इनको बता रही हूँ। अच्छा, ये जब आप बताती हैं, वहाँ से कुछ ट्रेनिंग लेती हैं और फिर इन लोगों को बताती हैं, तो कितना आपको लगता है कि ये लोग समझती हैं, उस पर अमल करती हैं? हाँ, क्यों? हाँ, बिल्कुल समझती भी हैं और काफी औरतों ने अमल भी किया है इस पर। अच्छा, ये बताइए, जो आप अभी बता रही थी कि जो टेस्ट कराते हैं, तो टेस्ट कराने के लिए खवातीन को कहीं जाना होता है? जी हाँ, जो हमारी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर यहाँ पे रखी है वो उनको एक रेफर स्लिप बना कर देती है और वो जो उमरकोट शहर है वहाँ पर जाती है BHUs पर, और वहाँ पे जाकर वो चेकअप करवाती। डॉक्टर उनको बताती है कि आपका जो 4 चेकअप है वो लाजमी करवाने हैं। अगर पहला चेकअप नहीं करवा रही है, देर से करवा रही है, तो ये CHW हमारी है रेफर स्लिप देती है, उनको वहाँ पर हो जाती है। अच्छा, यानी कि खवातीन को पता नहीं है कि हाँ। चेकअप कराना है, लेकिन जाना कहाँ है हाँ, कराने ये के लिए, पता तो उसके लिए भी आप हाँ, वो हम बताते हैं। ये पिक्स की मदद से हम इनको सिखाते हैं यहाँ पर। अच्छा, तो यानी खवातीन में सिर्फ आप हैं जिनको उन्होंने ट्रेनिंग दी है, या किसी और को भी ट्रेनिंग दी है इन सबको समझाने के लिए? नहीं, यहाँ पर मैं भी हूँ और हमारी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जो यहाँ पे रखी हुई है उनको हम आकर बताते हैं और वो इनको मैसेज कन्वर्ट करती हैं इन फीमेल्स को ग्रुप। अच्छा, ये ट्रेनिंग जो 5 दिन की थी, मुश्किल थी? हाँ, पहले तो मुश्किल लग रहा था, कम्युनिटी में आएंगे किस तरह से बताने, मगर अब आदत सी होगी और सही तरीके से बताते भी हैं। और हम मुझे तो ये खुशी होती है हम बताते हैं और अमल भी करती हैं हमारे कहने पर, बातों पर। ये तो बहुत अच्छी बात है। जब शुरू में आपने इनको बताया था, तब जब आप बताती थी जिस तरह से ये लोग सुनते थे और अब जिस तरह से सुनते हैं, उसमें कोई फर्क है? हाँ, बिल्कुल फर्क है। पहले तो जैसे इनकार करती थी, मगर अब ये खुशी से आ जाती हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ये बताएं कि ये जब आप इनको कुछ भी बताती हैं, उसके बाद फिर जब आप देखती हैं कि यहाँ जाहिर सी बात है गर्मी इतनी ज़्यादा है, यहाँ पे रहना जो है वो काफ़ी मुझे देखने में मुश्किल लग रहा है, तो फिर जब ज़ाहिर है बच्चे कम होंगे, आबादी कम होगी, तो उसकी वजह से कोई आसानी होती है आपकी ज़िंदगी में? हाँ, बिल्कुल। जैसे मिसाल के तौर पर ज़ाहिर है बच्चे कम होंगे तो घर के अखराजात वो भी कम होंगे, और दूसरे जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन भी अच्छी होगी, और इनकी जो है ख़वात औरत खुद है उसकी सेहत भी अच्छी होगी। बिल्कुल अच्छी होगी। यहाँ पे तो इतनी गर्मी है, आप लोग कैसे रहते हैं, अपना ख्याल कैसे रखते हैं? बस हमारी तो अब आदत हो गई है, हम इन चीज़ों में ढल गए। तो पानी वानी पीती हैं, ग़िज़ा का ख्याल रखते हैं? बिल्कुल, हम इनको बता दें। जैसे मिसाल के तौर पर इसमें जो 22 मैसेज दिए हुए, उसमें जो हमला औरत है एक उसका भी टॉपिक है। जो हमला औरत होती है उसको हम ग़िज़ाई जो किल्लत है उसके बारे में बताते हैं। जैसे उसके 4 चेकअप हो गए हैं, उसकी ग़िज़ा जो अच्छी होनी चाहिए, खाना अच्छा खाना चाहिए, टाइम पर खाना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर 1 रोटी खाती है, जब हमला होती है तब 2 वो खाए। और जैसा कि आप बोल रही थी ग़िज़ायत का, वो ग़िज़ा के हवाले से जो हमला औरत होती है उसको हम ये जो 22 मैसेज है उसमें से एक ये मैसेज भी है फोलात और फोलिक एसिड के हवाले से। ये देखो, एक इनको मैंने बताया अभी कि एक इसकी सास है, दे रही अपनी बहू को दूध वगैरह, मगर बहू इनकार कर रही, मना कर रही है, मैं नहीं खाऊंगी।
उसके बाद ये बोले हम लोग गरीब हैं, हम कहाँ से इतना खाना लाएंगे। तो गरीबों के लिए हम ऐसे इसको ये मैसेज कर, अगर आपके पास फ्रूट नहीं है तो आप सब्जियां खा लें, दाल है, अगर मछली नहीं है तो दाल खा लें, आलू खा लें। इस तरह से हम इनको बताते हैं ग़िज़ाई कमी की। और जो हमला औरत होती है उसको 4 चेकअप की सजेशन देते हैं हम कि वो हमला औरत है वो 4 चेकअप करवाए अपने, उसमें से बच्चा भी सेहतमंद रहेगा और माँ भी, और बच्चे की जो कंडीशन है वो भी पता आ रहा है। या पहले तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता था, चेकअप वगैरह नहीं करवाती थी, इस तरह से औरतें मर जाती थी। सब्जियां और दालें ये तो सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है। तो ये सारी खवातीन जो है सबसे ज्यादा शौक से कौन कौन सी सब्जियां खाती हैं? यहाँ पे जो शौक से सब्जियां खाई जाती है वो भिंडी है, दाल है, आलू। भिंडी, दाल, आलू, ये 3 चीजें यहाँ दीजिए, इसमें ग़िज़ायत की कमी भी पूरी हो जाती है। और आलू में विटामिन भी होते हैं। बिल्कुल, आलू में और भी दाल, अगर गोश्त नहीं है तो दाल भी इस्तेमाल, दाल तो आम दुकानों पर यहाँ पे भी मिल जाती है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, उसमें प्रोटीन भी होता है बहुत सारा। अच्छा, भिंडी कैसे पकाते हैं आप लोग? जरा मिर्च मसाले वाली, जरा खुश्क सी शोरबे वाली कैसे बनाते हैं? नहीं, हम अक्सर यहाँ पे जो भिंडी बनाते हैं शोरबे वाली नहीं बनाते, खुश्क भिंडी बनाते हैं। अच्छा, आप लोग खुश्क भिंडी खाते हैं? जी। तो मैं सोच रही हूँ, मैं इतनी दूर से आई हूँ तो तमाम खवातीन के लिए अच्छी सी अपने स्टाइल में भिंडी बनाती हूँ अपने शौहर के साथ मिलके, और देखती हूँ आप लोगों को पसंद आ जाए। आप इतनी गर्मी में भिंडी बना लेंगी यहाँ पर? वैसे मुझे इतनी गर्मी में काम करने की बहुत ज्यादा आदत तो नहीं है, लेकिन आप लोग बना लेते हैं तो मुझे लगता है मैं भी बना लेती हूँ। चैलेंज लेती हूँ मैं ये, और फिर मैं देखती हूँ कि इतनी गर्मी में मैं जल्दी से अच्छी सी भिंडी बना सकती हूँ या नहीं, और आप लोगों को पसंद आएगी या नहीं। चलो ठीक है, आप बनाएं, हम देखते हैं आप गर्मी में किस तरह से भिंडी बनाती हैं और हम खाएंगे। चलिए ठीक है, सामान भी मुझे लेके आ रहा है तो चले जाके मैं देखती हूँ। क्या बोलते हैं इसको? भिंडी। लमान, अभी भी वो खवातीन से मिलने गई थी ना? हाँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग खाने में क्या खाते हैं, और उन्होंने बताया भिंडी है, दाल है, आलू है। तो मैंने सोचा कि हमने भी तो लंच करना ही है। मैंने ना उनसे एक चैलेंज लिया है, और चैलेंज ये है कि हम अपने स्टाइल में जल्दी से मजे की भिंडी बनाएंगे और हम उनको भी खिलाएंगे और देखेंगे उनको पसंद आती है या नहीं। अच्छा, भिंडी कहाँ से बनाएंगे? भिंडी है कहाँ हमारे पास? तो एक काम करती हूँ ना, भिंडी, प्याज, मसाले, भिंडी, टमाटर, प्याज, वो सब मसाले, नमक कहाँ से लाएंगे? वो सब मैं ले आती हूँ, मैं लोगों से मांगती हूँ यहाँ पे। और तुम एक काम करो कि तुम ना कोई चूल्हा वूल्हा अरेंज करो, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और हम चैलेंज कर तो लेंगे ना पूरा। तुमने फंसवा दिया, करना पड़ेगा। चलो कर लेंगे लमान, कर लेंगे। तुम्हारे पास 10 मिनट है कि तुम भिंडी लेकर आओ, सामान लेकर आओ। ठीक है, मैं 10 मिनट में चोर रेडी करता हूँ। लेट्स डू इट। अस्सलाम वालेकुम जी, अगर आप बुरा नहीं माने तो मुझे आपसे थोड़ी सी मदद चाहिए। जी अभी मुझे थोड़ी सी भिंडी मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी बिल्कुल। अच्छा, भिंडी, टमाटर, थोड़े से प्याज, और जैसे आपके मसाले होते हैं नमक, मिर्च, बस ये मुझे चाहिए। जी आप। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल आप मुझे जरूर दीजिएगा। ये बच्ची है आपकी? हाँ ये मेरा बच्चा है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है वो आमना है। आमना और वो आयशा नाम। आमना और आयशा, अरे वाह, आयशा तो मेरा भी नाम है। हाँ, तुम्हारा नाम आयशा है? हाँ बिल्कुल। आयशा, भिंडी खाती हो? भिंडी खाती हो? भिंडी खाती है, ये भी आमना भी खाती है? हाँ ये भी खाती है। चलिए फिर तो मैं मजेदार सी कोशिश करूंगी, भिंडी बनाओ, आपको भी पसंद आए, आपको भी दूंगी और बच्चियां भी खाएंगी साथ में। अच्छा, मैंने देखा था यहाँ पर एक खातून सबको ट्रेनिंग दे रही थी, फैमिली प्लानिंग की, बच्चों की सेहत का ख्याल रखने की, अपनी सेहत का ख्याल रखने की। तो आप वो लेती है ट्रेनिंग? जी हाँ, मैं वो ट्रेनिंग ली है। वो आती है ना, वो घर घर के दौर भी आती है ना, वो कहती है सफाई का ख्याल रखो, और एक और दूसरे बच्चे में 3 साल का वक्फा करो। सही। सफाई का ख्याल रखो, आपकी सफाई, आपके बच्चों की सफाई, घर की सफाई, वो सफाई रखो तो बीमार नहीं थे। उसके लिए मैं उससे ट्रेनिंग ली, उसकी वैध में सफाई रखती। पहले मुझे पता ही नहीं वो सफाई क्या है। अच्छा, तो यानी आप अपना घर साफ रखती हैं? बिल्कुल, मैं घर साफ रखती हैं, बच्चों की सफाई करती हैं, या बच्चों के स्कूल भेजती हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों स्कूल जाते हैं। बच्चों को क्या खिलाते हैं? दूध पिलाती हैं? दूध पिलाती हूँ सालाना। अच्छा, ये जो आती हैं आपको ट्रेनिंग कराने के लिए, सब सिखाती हैं, ऐसा तो नहीं लगता मुश्किल है? समझ में आ जाता है सब? नहीं मुश्किल नहीं है, वो है ना समझ सही, बिल्कुल सही समझ में आता है। वो ढाट की बोली बोलती है, सीधी बोली बोलती है, वो भी समझ में सही आता है। अच्छा, ये जो सारी बातें वो आपको बताती हैं, इस पर अमल करने से आपको लगता है आपकी जिंदगी मुख्तलिफ हुई है, बेहतर हुई है? हाँ बिल्कुल, पहले समझते नहीं है ना, अभी USAID वाला आता है ना, वो उससे आती है ना, जो कोई लेडी वगैरह आती है ना, वो समझाती है ना, उससे अमल किया। पहले अमल नहीं करते हैं, अभी 1 बार आई, 2 बार आई, 3 बार आई, तो अभी उसकी बात पे अमल करेगी और सारी बातें उसकी समझेगी और अमल भी करेगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है, इतनी प्यारी प्यारी 2 बच्चियां हैं आपकी। और चलिए, मैं आपसे बातों में लग गई और मुझे जल्दी से खाना बनाना था, क्योंकि मैंने ना यहाँ पे खवातीन को वादा किया हुआ है कि मैं अपने हाथ से भिंडी बना के अपने शौहर के साथ उनको खिलाऊंगी। तो आप बस जल्दी से मुझे वो सामान दे देंगी ताकि मैं बस भिंडी बनाना शुरू करूँ। थैंक यू, मैं लेके आ रही हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कितना सारा सामान लेके आ गए। टमाटर, प्याज, ये हरी मिर्च, भिंडी, लहसुन, अदरक का पेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। बस मैं जल्दी से बनाती हूँ और आप सबको खिलाती हूँ। लमान देखो मुझे सामान मिल गया सारा। ये पकड़ो, भिंडी में काटने में सारी चीजों में उन्होंने इतनी हेल्प की है। यस, बड़ी हेल्प की है। वाह, बैठने की जगह भी रख ली और पंखा भी लेके आई हो। ऑयल ऐड करूं मैं इसमें? ऐड करो जल्दी। कितना बताना? ऐड करो 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 करो। बताओ बताओ बताओ। वेरी नाइस। आग तो बड़ी अच्छी लगाई है तुमने। लगा आग लगाने में तो तुम एक्सपर्ट हो। मैं बाकी एक्सपर्ट हूँ। सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए? ये मुझे पूरी आप ट्रे ही दे दे। सबसे पहले हम उसमें ऐड करेंगे प्याज। मेरे कितने अच्छे कटवाए हैं ना। आधी मैंने काटी, आधी उन्होंने काटी। लमान आहिस्ता देखिए। भिंडी का प्रॉमिस किया मैंने, लेकिन जली भी भिंडी का प्रॉमिस नहीं किया। अरे आप फिक्र ही ना करें। अभी फौरन पकना स्टार्ट हो गया है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें लहसुन अदरक का पेस्ट दूं क्या? टमाटर ऐड करेंगे। ठीक है, टमाटर, हरी मिर्ची दोनों। अरे वाह वाह वाह, टमाटर, हरी मिर्ची। और मैं तुम्हें मसाले भी देती हूँ। मैंने उनको कहा था कि कुछ बेसिक मसाले दे दी जो भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं। सही है? सही है। ये हल्दी है, ये लाल मिर्च है, और ये इसमें जो है वो धनिया पाउडर, नमक है, और बहुत गर्मी है। लमान जल्दी करो। क्या क्या ऐड करूँ सबसे पहले? नमक इतना इतना। यस। और हाँ काफी है बस। हाँ। नमक ऐड कर दिया। लाल मिर्च का पाउडर बताओ कितना ऐड करूँ? भिंडी के हिसाब से आई थिंक इतना काफी होगा ना? ठीक है, ये ऐड कर दिया। हल्दी बताओ, हल्की सी, थोड़ी सी, हल्की सी करूंगा। और कम करो। और कम। यस, हल्का सा जीरा पाउडर ऐड करते हैं यहाँ पे। इतना काफी है? काफी है। ठीक है। लमान सुनो, जल्दी जल्दी बनाना है, और इतनी गर्मी में तो मुझसे बैठ के खाना भी नहीं बनाया जा रहा। जल्दी से पकाते हैं ना लमान। टेंशन नहीं, तो खाना तैयार हो गया भाई। नहीं ना, कर रही हो? सुनो, अभी भिंडी भी तो पकानी है। भिंडी ऐड कर दूं? नहीं लमान प्लीज, मैंने गर्मी में चैलेंज ले तो लिया, लेकिन अब मुझे बड़ी जल्दी हो रही है। चलो ऐड करो। सुनो, एक बात बताऊं, जब हम भिंडी खाते हैं तो लोग तो इसलिए खाते हैं ना भिंडी क्योंकि उनको पसंद होती है, लेकिन अगर आपको इसकी ग़िज़ाइयत के बारे में पता चल जाए देन यू वुड एब्सोल्युटली फॉल इन लव विद इट। और यहाँ के लोग भी इतने शौक से इसलिए खाते हैं। तुम्हें पता है भिंडी में जो ये इसमें एक लेस जैसा जो एक एलिमेंट होता है ना, उसमें कैल्शियम होता है थोड़ी सी मिकदार में, और बहुत सारी मिकदार में फाइबर होता है। तो जब आप बहुत सारा मिकदार में फाइबर खाते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, कॉन्स्टिपेशन और बहुत सारे इश्यूज से बचा लेता है। और तुमने देखा है इन लोगों की आई साइट, मैंने कहीं नहीं देखा कि किसी को ज्यादा चश्मा लगा हुआ हो या फिर उनकी आई साइट का मसला हो, क्योंकि भिंडी में बहुत सारी मिकदार में विटामिन ए भी पाया जाता है। अच्छा, सेहत के लिए अच्छा होता है। आपको पता है जब जैसे जैसे एज बढ़ती है इंसान की, तुम्हें पता है मोतिया और ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो अगर आप विटामिन ए का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, साथ साथ हिलाते भी रहो। तुमने जलानी है क्या? मैं आज सही कर रहा हूँ। विटामिन ए का अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो मोतिया आपको बहुत आगे जाके बड़ी मुश्किल से बड़ी देर से होगा। एंड दिस इज नॉट ऑल। एक मजे की बात बताऊं? बताओ। भिंडी में ना सिर्फ ये कि कैल्शियम भी होता है, बल्कि इसमें मैग्नीशियम भी होता है। तो जब मैग्नीशियम आपकी बॉडी में जाता है तो वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को और भी ज्यादा मजेदार अच्छा बना देता है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट भिंडी इज इट डज नॉट हैव एनी सोडियम। इसमें कोई बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं, फैट का कंटेंट ना होने के बराबर होता है। दिस इज सच अ गुड थिंग टू ईट लमान। अच्छा ये बताओ, ये भिंडी की अफादियत बच्चों के हवाले से क्या है? मतलब बच्चों को कैसे बेनिफिट करती है? बहुत ज्यादा बेनिफिट करती है। तुम्हें पता है भिंडी में बहुत सारी मिकदार में विटामिन सी होता है, और बच्चे बड़ी शक्ल बनाते हैं फ्रूट्स खाते हुए। यहाँ पे तुमने देखा है इतने ज्यादा कोई फ्रूट्स अवेलेबल भी नहीं है मौसम की वजह से, तो भिंडी कैन प्रोवाइड देम सो मच ऑफ विटामिन सी। जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ेगी, जैसे जैसे बहुत सारी बीमारियों से बच्चे लड़ते ही रहते हैं, कभी कुछ हो जाता है, नजला, जुकाम, खांसी, ये सारी चीजें, और खासतौर पे इतनी गर्मी में सर्वाइव करना लमान विदाउट विटामिन सी इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो भिंडी से वो विटामिन सी मिलता है बच्चों को। एंड एक मजे की बात बताओ, तुमने अक्सर सुना होगा जब भी कोई खातून प्रेग्नेंट होती है, कोई भी खातून जो है वो हामला होती है, तो हम कहते हैं दूध पियो, नट्स खाओ, ये सारी चीजें खाओ, लेकिन सब्जियों पर इतना ज्यादा फोकस नहीं होता। यहाँ के लोगों को मैंने ये नोट किया कि ट्रेन किया जाता है बाकायदा कि आप सब्जियां बहुत सारी खाएं। व्हाई? बिकॉज इस एक सब्जी की जब हम बात करते हैं ना भिंडी की, इससे आपको आयरन मिलता है काफी मिकदार में, खून की कमी नहीं होनी चाहिए माँ में। इसके अलावा जो है वो भिंडी से आपको कैल्शियम मिलता है। जब आपकी हड्डियां मजबूत होंगी तभी तो आप एक अच्छा नॉर्मल हेल्दी बेबी डिलीवर कर पाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एंड ये जिस तरह से हम पका रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कम से कम इसको पकाएं, बहुत ज्यादा जो है उसका हलवा नहीं करें, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बेहतरीन न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड करें इन तमाम खवातीन को और बच्चों को। बिल्कुल आयशा। अच्छा एक बात बताइए कि भिंडी के अंदर विटामिन सी है, हमने टमाटर ऐड किया, हाँ, उसमें लाइकोपीन, ओह यस, विटामिन सी,
विटामिन सी, हरी मिर्ची ऐड की उसमें विटामिन सी। ओह यस, तो मतलब इसका हम रखते हैं विटामिन सी भिंडी। विटामिन सी भिंडी नाम रख सकती है। क्योंकि आयरन हमने इसमें जितनी भी चीजें ऐड की हैं हाँ। उसमें ज्यादातर चीजों के अंदर विटामिन सी मौजूद है। विटामिन सी मौजूद है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। और इसके अलावा आयरन है, भिंडी में बहुत सारा आयरन है, थोड़ा बहुत टमाटर में भी होता है। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर देम टू ईट। और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो उसको रोटी वोटी के साथ खाएंगे तो फिर बहुत सारा फाइबर और भी एडिशनल मिल जाएगा उनको, है ना। एक चीज आप मिस कर गई हैं। क्या? प्याज ने क्या बिगाड़ा? प्याज के फायदे बताइए। हाँ, प्याज के भी बहुत सारे फायदे होते हैं। प्याज में भी विटामिन सी होता है, प्याज में भी बहुत सारा फाइबर होता है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट प्याज इज हमने तो चलो इसको पकाया है, लेकिन हमने इसको कम पकाया है। कम पकाने का फायदा ये होता है कि गर्मी वाली जगहों पे जहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी, इतनी ज्यादा धूप है, तुम्हें पता है यहाँ पे टेम्परेचर कितना ज्यादा राइज हो जाता है, तो प्याज आप में डिहाइड्रेशन पैदा नहीं होने देता। बिल्कुल, मतलब प्याज के अंदर अपना वाटर कंटेंट भी होता है जी, भिंडी के अंदर भी वाटर कंटेंट होता है, स्टार्च टमाटर के अंदर तो वाटर कंटेंट होता ही होता है। मतलब आज की डिश के अंदर वाटर कंटेंट भी है, यस, विटामिन सी भी है, यस, और विटामिन सी है, आयरन है, सारी चीजें मैं तुम्हें बता दी, फाइबर भी बहुत सारे हैं। लेकिन सुनो, ये जो इसका वाटर कंटेंट है ना, ये बिल्कुल हमें खत्म नहीं कर देना। थोड़ा मसाला भी रखना है। दिस इज डन लमान। नहीं हुआ है लमान, नहीं, ओवर कुक नहीं करना। देखो मैंने अभी सब इसीलिए बताया क्योंकि हमने ओवर कुक नहीं करनी भिंडी। अभी काम करते हैं, ये जल्दी से ना लोगों को बुलाते हैं और इससे पहले कि भिंडी ठंडी हो जाए, गरम गरम भिंडी खिलाते हैं उनको। चले, एक काम करो, हाँ, चूंकि मैं वहाँ जा नहीं सकता, हाँ, आप ये भिंडी हाँ, लेके जाए, उनको खिलाएं, उनके साथ खाएं और मुझे फीडबैक दें। ठीक है, तो बस जल्दी से करो। मैं कोई कपड़ा लेके आती हूँ ताकि फिर मैं इसको उठा पाऊँ। जल्दी ले आओ। लेके आ रही हूँ। उठाइए। आप फिक्र नहीं कीजिए, ये भिंडी को मैंने उठा लिया है। अब मैं जल्दी से ले जाके सर्व कर रही हूँ, ठीक है। और फिर मैं देखती हूँ कैसी लगी है। नो, खुशबू अच्छी आ रही है ना। ठीक है, चैलेंज पूरा तो हो जाएगा ना। हो जाएगा। चलो। अरे वाह, आप लोग तो पहले सारी तैयारी करके बैठ गए हैं। खाना गरम गरम आ चुका है यहाँ पे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। खुशबू तो अच्छी आ रही है, लगता है आपने बहुत अच्छी बनाई है भिंडी। बहुत शुक्रिया। ये तो आप खा के बताइएगा कि कैसी है। एक काम करती हूँ, ये मैं प्लेट में डाल के देती हूँ और आप हाँ। सबको देती हैं। रोटियां भी आप लोगों ने पहले से रखी तो बड़ा ही अच्छा किया। अब आप वहाँ पे पास करती नहीं। ये तो बहुत अच्छी खुशबू, बहुत मुंह में से पानी आ रहा है हमारे। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत चाह रहा है कि आप लोग पसंद करें, बस नमक मिर्च सारी चीजें। आप सारे लोग भिंडी बहुत शौक से खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं शौक से। हाँ बिल्कुल, बच्चे तो ज्यादा खाते हैं भिंडी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि आपको पता है भिंडी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है, आंखों की सेहत के लिए। कैल्शियम इसमें बहुत ज्यादा होता है। जितनी भी हामला खवातीन है उनको तो चाहिए कि भिंडी बहुत सारी खाएं। इतना करी दियो जो भाई पानी नोट रखो थी, नहीं गलत है। वो वाली प्लेट भी बची थी। हाँ। अच्छा, आपने तो बहुत मजे की भिंडी बनाई, बहुत अच्छी है। बहुत आपको अच्छी लगी भिंडी? बिल्कुल मजा आ रहा है यार खाने में। बहुत अच्छी बात है। बस मैंने ये चैलेंज ही लिया था अपने हस्बैंड के साथ, तो मुझे बड़ी खुशी है, उनको भी बड़ी खुशी होगी जान के कि आपको अच्छी लगी। नहीं, आपने धूप में इतनी गर्मी में बहुत मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है भिंडी। आपको कैसी लग रही है भिंडी? भिंडी अच्छी, बहुत भिंडी। आपको भिंडी पसंद है? वैसे पसंद है। तो खाएं, बिल्कुल खाएं। मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों को पसंद आए। लमान, हाँ भाई, ये बताओ कि लोगों ने भिंडी खाई? बहुत शौक से खाई, सबको बहुत पसंद आई। आज का चैलेंज भी मैंने और लमान ने किया पूरा। वी आर सो हैप्पी। अब हम मिलेंगे एक नए दिन, एक नई जगह और एक नए चैलेंज के साथ। बिल्कुल, तब तक के लिए सी यू। राज्यों ने हमारी बहुत मदद की है। सबसे पहली बात तो ये कि इसमें बहुत सारा फाइबर होता है बच्चों के लिए।